जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। आइए आप सभी बिहार पुलिस कांस्टेबल जो कि नई भर्ती आने वाली है, इसकी तैयारी करने वाले जितने भी छात्र हैं, आप सभी के लिए आपका अगला प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुके हैं। और ये है हम लोग का प्रैक्टिस सेट चौथा, ठीक है ना। जीके जीएस और इसके अलावा इसमें साइंस भी सम्मिलित है। साइंस रहेगा, हिंदी के भी क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश के भी क्वेश्चन रहेंगे, एक आधा मैथ का भी क्वेश्चन रहेगा, है ना। मतलब हम कहें कि ये कि सारे सब्जेक्ट इसमें मिला हुआ होगा। मूल रूप से जो है वो जीके जीएस है, इसीलिए जीके जीएस को यहाँ पर हम मेंशन कर दिए हैं, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं फटाफट से क्लास का। और पिछला क्लास नहीं देखे हैं, प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। आज के प्रैक्टिस सेट में टोटल होंगे 40 क्वेश्चन। कॉपी पेन लेकर के बैठिए और हमारे आंसर बताने से पहले आपको अपना आंसर लगा लेना है। लास्ट में स्कोर बताइएगा कि सर इतना में से इतना मेरा सही हुआ, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ वगैरह वहाँ पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी वो पहाड़ियाँ हैं जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। बताइए कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। लगाइए आप लोग अपना आंसर, लगा लिए। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पालकोंडा की पहाड़ियाँ। इनमें से पालकोंडा की जो पहाड़ियाँ है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, कहेंगे सर ऑप्शन ए सही है। अगले क्वेश्चन पर आइए। देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। बताइए कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और गोदावरी, इन चारों नदियों में से वो कौन सी नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है। तो भाई मेरे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नर्मदा नदी सर अरब सागर में जाकर गिरती है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। ईमानदारी से प्रैक्टिस सेट लगाते चलिएगा, ठीक है ना, और लास्ट में स्कोर बताइएगा। देखिए कह रहा है कि पंडित सारंग देव कृत, इसकी रचना है, रचना का नाम क्या है, संगीत रत्नाकर, ठीक है। संगीत रत्नाकर भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित एक ग्रंथ का नाम है। ये कह रहा है कि इसे किस शताब्दी में लिखा गया था। तो भाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कहेंगे सर 13वीं शताब्दी में लिखा गया था, है ना। तो डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है टार्न होगा, ठीक है। टार्न झील संबंधित है किससे, सर्क से, मरुस्थल से, बाढ़ का मैदान से या पठार से। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्क से। अब ये टार्न झील सर क्या है, टार्न झील उसको बोलते हैं जो हिमानी अपर्दन से निर्मित हुआ हो। किससे, हिमानी अपर्दन से, हिमानी के अपर्दन से, यानी कि बर्फ़ के जो मैदान वगैरह होते हैं उसके अपर्दन से जो झील का निर्माण होता है उसे टार्न झील कहते हैं। तो ये कह रहा है इससे संबंधित है किससे, उसे सर्क भी बोलते हैं, सर्क झील कह लीजिए, या फिर उसको हम लोग कॉक झील भी कहते हैं, कॉक झील भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सर्क झील कहिए या कॉक झील कहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं निम्न में किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा था। बताइए। तो भाई इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहेंगे सर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्रिप्स मिशन को कहा था ना, क्रिप्स मिशन को। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है 1857 ईस्वी के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। बढ़िया क्वेश्चन है, बताइएगा रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था। तो भाई इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कहेंगे सर तात्या टोपे का एक और नाम था रामचंद्र पांडुरंग। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिएगा 7वां क्वेश्चन है, कहता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष में की थी। सबसे पहले यही याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी और कब की थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। कहेंगे सर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, 1875 ईस्वी में करते हैं। तो सी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, कहता है गिरिजा देवी जो है इसका संबंध किस घराने से है। कहिएगा सर ये गिरिजा देवी कौन है। तो ये भारतीय शास्त्रीय की एक गायिका है, लिख लीजिए, यदि आप सभी लोग याद रहे आप सभी को तो लिख लीजिए। गिरिजा देवी कौन है, कहेंगे सर भारतीय शास्त्रीय गायिका है ये, है ना, भारतीय शास्त्रीय गायिका है। तो पूछ रहा है इनका संबंध किस घराने से है। तो भाई करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बनारस घराने से है ना। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। भाई अगले क्वेश्चन पर आइए, कह रहा है माधव निदान पुस्तक संबंधित है किससे, माधव निदान। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रोग विज्ञान से संबंधित है माधव निदान, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 में किस नए राज्य यानी कि ये कहें कि देश की स्थापना हुई। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। दक्षिणी सूडान की स्थापना होता है 2011 ईस्वी में। ऑप्शन कौन सा होगा करेक्ट, कहेंगे सर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है।
मृदा संरक्षण की विधि कह रही है, तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा? कहेंगे सर छाद जो है ये मृदा संरक्षण की एक विधि है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि आपसे पूछता कि मृदा अपरदन को रोकने की विधि कौन कौन सी हो जाएगी? मृदा अपरदन, यदि आपसे अपरदन वाला बात, अपरदन माने होता है मिट्टी का कटाव होना, है ना, तो मिट्टी का कटाव या मृदा अपरदन को रोकने की एक विधि हो जाएगा आपका, लिख लीजिए ऑप्शन में मिलेगा आपको सोपानी कृषि। सोपानी कृषि जो कि मृदा अपरदन को रोकती है। इसके अलावा अधिक से अधिक पेड़ लगाने से, पेड़ लगाना, ये सब क्या है? मृदा अपरदन को रोकने का एक उपाय है ना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर चूँकि मृदा संरक्षण कह रहा था तो छाद हो जाएगा करेक्ट आंसर। अच्छा, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? मिट्टी के अध्ययन को क्या कहेंगे? तो पेडोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कहेंगे सर पेडोलॉजी, ये भी याद रखिएगा, पेडोलॉजी कहते हैं, पूछा गया है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर आइए। अच्छा, ये इंग्लिश वाला है तो बताइएगा, लुक्स फॉर मीन्स माने कि लुक्स फॉर का मतलब क्या हो जाएगा? बताइए, लुक्स फॉर मीन्स क्या होगा? तो कहेंगे सर लुक्स फॉर का मतलब हो जाएगा सर्च यानी ढूंढना। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चूज द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यहाँ पर चुनाव करने के लिए कह रहा है, क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव इनमें कौन सा है? तो भाई करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कहेंगे सर यहाँ पर जो लिखा हुआ है कोवार्डली, ये है एक प्रकार का एडजेक्टिव है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आइए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बताइए इनमें कौन स्पेल्ड वर्ड है? तो भाई करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? कहेंगे सर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, एंगेज। एंगेज इसमें क्या हो जाएगा? स्पेल्ड वर्ड, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि भाई करेक्ट वॉइस का चुनाव करिए। माई पेन वाज स्टोलन, बताइए इसका करेक्ट वॉइस क्या बनेगा? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, ध्यान रखिएगा, समवन स्टोल माई पेन, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए, कह रहे हैं कि संवेग जिसे कि आप लोग मोमेंटम कहते हैं, इसका सबसे निकट संबंध ये किससे रखता है? बल से, आवेग से, शक्ति से या गतिज ऊर्जा से? तो संवेग का सबसे निकट संबंध किससे हो जाएगा? कहेंगे सर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आवेग से। संवेग या आवेग, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है यांत्रिक तरंगें गमन कर सकती हैं किन माध्यम में? भाई यांत्रिक तरंग जो गमन करती है ना, सिर्फ माध्यम में, निर्वात में नहीं, माने किसी न किसी वो माध्यम में गमन कर सकती है यांत्रिक तरंगे, निर्वात में वो गमन नहीं कर सकती है। तो कौन सा होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आइए, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कहता है वे वस्तुएं जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं क्या कहलाती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उसको हम लोग गैर दीप्त वस्तुएं कहते हैं। गैर दीप्त, दीप्त माने होता है प्रकाश का उत्सर्जन करना, है ना, प्रकाश निकालना। यदि प्रकाश उत्पन्न नहीं कर पा रहा तो उसे गैर दीप्त बोलेंगे, माने गैर माने होता है कि नहीं कर पाना, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव द्वारा बनाए गए क्या बोल रहे हैं? उपग्रह स्थापित होते हैं। अच्छा, जो मानव द्वारा उपग्रह वगैरह जो छोड़ा जाता है वो कहाँ पर जाकर अटकता है? मध्य मंडल में, समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में या फिर बाह्य वायुमंडल में? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कहेंगे सर बाह्य वायुमंडल में, इंग्लिश में ये नाम है एक्सोस्फीयर, ठीक है ना, बाह्य वायुमंडल में। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब डैश है, मैंने समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है वही ये कह रहे हैं। तो भाई इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आभासी और उल्टा होता है सर, आभासी और पार्श्विक उल्टा या उल्टा कहिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? बताइए हितोपदेश ये कैसा ग्रंथ है? धार्मिक ग्रंथ है, बाल कथा है या फिर वैज्ञानिक कथा है, व्यंग कथा है? तो ये कैसा ग्रंथ है हितोपदेश? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एक बाल कथा है, ठीक है। हितोपदेश क्या है? एक बाल कथा है, बी फॉर बाल कथा, याद रहेगा ना, रख लीजिएगा याद। अगले क्वेश्चन पर आइए, कहता है जनमत का पर्यायवाची शब्द बताइए। भाई हिंदी के सवाल है, बताइएगा जनमत का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जन विचार। जनमत माने कि जनता का मत, जनता क्या कह रहा है, लोग क्या कह रहा है, माने उसका विचार क्या है। तो जनमत माने जन विचार कह लीजिए, एक ही बात है, पर्यायवाची हो जाएगा ना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है, कहता है कुंज का समानार्थी शब्द क्या है? बताइए भाई कुंज का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, झाड़ी, ठीक है। कुंज माने क्या हो जाता है? झाड़ी। समानार्थी का एक मतलब ये भी निकलता है कि मतलब पर्यायवाची शब्द ही बोल सकते हैं। कुंज का समानार्थी शब्द कहिए या फिर पर्यायवाची शब्द कहिए, करेक्ट आंसर क्या होगा? कहेंगे सर झाड़ी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, स्वागत का संधि विच्छेद कह रहा है। स्वागत का संधि विच्छेद, सु जोड़ आगत, ठीक है। सु देखिए कहीं पर सु इस प्रकार से भी मिलेगा, सु जोड़ आगत।
अब यहाँ पर सु जोड़ आगत बोल रहे हैं, इसका मतलब ये ध्यान रखिएगा कि सौ में हर्षुकर वाला होगा, ठीक है ना, स्वागत। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसको थोड़ा हम लोग छोटा कर लेते हैं, है ना, थोड़ा ये बड़ा है क्वेश्चन। चलिएगा, देखिए कह रहा है कि धातु के तार का प्रतिरोध होता है कैसा? इसकी लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। इसकी लंबाई के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के गुणनफल के समानुपाती होता है, या फिर इसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या फिर क्षेत्रफल और गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल जो है वो गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इनमें करेक्ट आंसर क्या होगा? धातु के तार का प्रतिरोध। देखिए इसका करेक्ट आंसर ना ऑप्शन सी वाला होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? धातु के तार का जो प्रतिरोध होता है वो उसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। यहाँ पर क्या कह रहा है? कहता है किसी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई यानी फंडामेंटल यूनिट क्या है? किसी पदार्थ की मात्रा, आप सभी लोग पढ़ेंगे पदार्थ की मात्रा का यूनिट क्या होता है भाई? तो कहिएगा सर उसकी मौलिक इकाई हो जाता है मोल, है ना। पदार्थ की मात्रा का यूनिट क्या होता है? मोल, MOL, इस प्रकार से इसको डिनोट करते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि वायर बाउंड वेरिएबल रेसिस्टेंस को किस नाम से जाना जाता है? बताइए। फिजिक्स का क्वेश्चन है ये। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, उसको हम लोग रिहोस्टेट कहते हैं। क्या बोलेंगे? रिहोस्टेट। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। रेलवे में पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है, रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार कैसा होता है? किसी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो पथ होता है, रास्ता होता है, वो कैसा होता है? तो भाई करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा। इंग्लिश में इसी को जिग जैग बोलते हैं। क्या बोलेंगे? जिग जैग। आइए अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लिए गए समय को क्या कहते हैं? बताइए। किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाएगा? तो भाई करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उसको हम लोग आवर्तकाल कहते हैं। एक दोलन को पूरा करने में जो समय लिया जाता है उसी को हम लोग आवर्तकाल कहते हैं। टी से इसको डिनोट करते हैं ना। बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। इंग्लिश का क्वेश्चन है, कह रहा है कि करेक्ट वॉइस का चुनाव करिए। वी शुड नॉट पनिश हिम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही शुड नॉट बी पनिशड बाय अस, है ना। सी आपका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। ये भी इंग्लिश का कहता है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरने के लिए कह रहा है विथ सुटेबल टेंस, यानी कि सही टेंस के साथ इसको भरना है। ही सैड दैट राम डैश इट। बताइए यहाँ पर क्या आएगा? टुक आएगा, टुक्स आएगा, टेकन आएगा, हैव टेकन आएगा। ही सैड राम, ही सैड दैट राम, यहाँ पर क्या आएगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टुक आएगा। क्या आएगा? टुक, TOOK। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। यहाँ पर क्या करें? कहता है दिनकर जी कवि के साथ साथ थे। दिनकर जी कवि के अलावा और क्या थे? रामधारी सिंह दिनकर की बात हो रहा है ना। दिनकर माने इसका पूरा नाम क्या था? रामधारी सिंह दिनकर। बताइएगा ये कवि के अलावे और क्या थे? तो भाई इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गद्यकार। कहीं ना कहीं हिंदी के ही कुछ ना कुछ होंगे, तो गद्यकार थे, है ना। गद और पद जो होते हैं ना, तो गद्यकार थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? तो जनतंत्र के देवता किसान मजदूर होंगे, है ना। बिल्कुल सही है आप। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ईमानदारी से सेट लगाइएगा, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर कह रहे हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है? बताइए। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कहेंगे सर इनके बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है। आप करके देखिए लिथियम का कितना होता है? कहिएगा सर जी 3। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा तो 2 बच गया, कितना? 1। अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार सोडियम का 11 होता है, इसका भी करिएगा तो 2, 8, 8 2 10, 1 लास्ट में बच गया। इसी तरह पोटेशियम का भी करिएगा तो कितना निकलता है? उसका भी 1 ही निकलता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है? कहता है रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को निर्धारित किया जा सकता है। क्या करके कर सकते हैं? बताइए। बी होगा बिल्कुल सही जवाब। कहेंगे सर 2 तापों पर वेग नियतांकों का निर्धारण करके किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा को हम निर्धारित कर सकते हैं। बी आपका सही जवाब होगा। एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन को समायोजित या फिर रखा जा सकता है? बताइए। समायोजित किया जा सकता है या रखा जा सकता है एम सेल में?
बताइए तो। KLM फिर N होता है, इस प्रकार से होता है। तो किसका पूछ रहे हैं? M का। तो इसका होता है 2, इसका 8, फिर 18, फिर 32, इस प्रकार से होता है ना। तो M वाला पूछ रहा है, कितना हो जाएगा? कहेंगे सर 18। कहाँ पर है सर? ऑप्शन बी में दे रखा है। तो 36 का आंसर ऑप्शन बी। जो भी लगाए हैं आप बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेते हैं भाई। क्या कह रहा है? कहता है एक बीकर में पदार्थ ए का विलयन रखा है। अच्छा, एक बीकर है, उसमें पदार्थ ए, कोई ए नाम का पदार्थ है, उसका एक विलयन रखा हुआ है, ठीक है। इसमें ए की थोड़ी सी मात्रा मिलाने से पदार्थ अवक्षेपित हो जाता है। इसमें ए की थोड़ी मात्रा मिलाने से पदार्थ अवक्षेपित हो जा रहा है, तो विलयन कैसा है? संतृप्त है, अति संतृप्त है, असंतृप्त है या सांद्र है? तो कहेंगे सर इसको हम लोग बोलेंगे अति संतृप्त। क्या बोलेंगे? अति संतृप्त। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तांबा और जस्ता कह रहा है, इसके साथ कांस्य बनाने के लिए तत्व जोड़ा जाता है, यानी इसके लिए इसके साथ और कौन सा तत्व मिलाया जाता है? तांबा और जस्ता, यदि हमें कांसा बनाना हो तो तांबा जस्ता का तो मिश्रण होता ही है कांसा, लेकिन और कौन सा तत्व मिला होता है, वही ये कह रहा है। तो SN। करेक्ट आंसर क्या होगा? कहेंगे सर ऑप्शन बी। SN माने टीन। SN माने क्या होता है? टीन होता है, ठीक है। टीन मिलाएंगे इसके साथ, तो बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। कहता है गैस के भौतिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। क्या करने पर बढ़ती है भाई, बताइए। गैस के भौतिक अधिशोषण की मात्रा, अधिशोषण की मात्रा भाई ताप के घटने से बढ़ सकती है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोले थे ना कि 40 क्वेश्चन होगा टोटली, तो बताइएगा। कह रहा है चेचक यानी कि चिकन पॉक्स, ये कह रहा है कि किस वायरस के कारण होता है, बताइए। चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? वेरिसेला उसका नाम है। किस वायरस से? पहले तो यही याद रखिएगा कि चेचक किससे होने वाला रोग है, तो वायरस से होने वाला रोग है। कौन वायरस है भाई? वायरस वाहक पूछ रहा है, तो वेरिसेला हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो हो गए आप सभी का क्लास यहाँ पर एंड, यानी कि प्रैक्टिस सेट एंड। और टोटली 40 में से आप जो है कितना सही किए कमेंट करके जरूर बताइएगा। पिछला क्लास नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री में PDF वगैरह वहाँ पर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।